हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है 150 साल की, जो कि है जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 और ये आप लोग के लिए डेली आती रहेगी। शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, भोपाल में, अहमदाबाद में और पुणे में। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में किसे मान्यता दी गई है? यूक्रेन, जर्मनी, भारत और इटली। तो कौन सा है इसमें आंसर? भारत। तीसरा क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो ये बनाया है इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किसने किया है? तो भारत ने मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर से शिरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के लिए पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था ये? तो ये किया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये सॉफ्टवेयर, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने। 10वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये किया गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया, कौन सा पहला राज्य बन गया? गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा परीक्षण किया गया। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती, ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो ये बने हैं गुरु नायडू सेनापति। कौन बने हैं? गुरु नायडू सेनापति, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है इसमें? रबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अपर सचिव बनी है। हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, IMD द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस सूचकांक में डेनमार्क के शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है, भारत इस सूचकांक में 37वें नंबर पे है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICMR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत मंजूरी दी गई? तो कौन सा दिया गया है? एनोकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगल ऐप लॉन्च किया गया? तो वीगल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो
इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा गोवा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा सभी सही है। क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली? तो ये संन्यास किसने ले लिया? तो मिताली राज ने। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसो? तो एलन थॉम्सन हेरा, ये भी सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, गुजरात। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किसे? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा नैनीताल, डी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिला के लिए एक विश्व स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया था? आंचल किसने शुरू किया? आंचल अभियान किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा डी, राजस्थान। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुजय लाल थाओस, ये जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं, ये सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, ये सही है। बजराम बेगजाज अल्बानिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ये भी सही है। तो इसमें मतलब चारों सही है। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता IPL 2022 का खिताब? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसको हरा के? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा के। हाल ही की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? तो IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो भारत ने। निम्नलिखित में किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? तो 33 का सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया? तो ये क्या रखा गया? तो क्या रखा गया था? केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर के संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो 36 का बी, मेघालय। 36 से क्या हो जाएगा? मेघालय। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े ज्वेयर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? तो ये किया गया है टाटा प्रोजेक्ट।
हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो ये सिक्किम के द्वारा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन शुरुआत की गई? तो 39 नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क का शीर्ष स्थान है, सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया, ये भी सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। मतलब कि उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 22 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो 42 का ए गोवा, गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन है? तो ये है 43 का सी बिहार। 24वां डेफलानफिश पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है इसका आयोजन ब्राजील में किया गया और इसका शुभांकर नीनो था। दूसरा है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा है भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो ये सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? 46 का बी हरियाणा। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? 47 का डी गुगेश। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? 48 का सी असम। पतनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 39 का क्या होगा ऑप्शन डी मुंबई। भारत ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो ये बन गया आगरा। थैंक यू।